भारत ने पहली लंबी रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 16 नवंबर को यह उपलब्धि हासिल की। ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने भारत को चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर होती क्या है और कैसे बड़े बड़े देश इनके जरिए रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हाइपरसोनिक शब्द के मायने ऐसी रफ्तार है जो ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड से कम 5 गुना अधिक हो। इसे मैक 5 भी कहते हैं। एक्चुअली शुष्क हवा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ध्वनि की गति 343 मीटर्स पर सेकेंड होती है। इस लिहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल की गति कम से कम 1 मील प्रति सेकेंड होनी चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक खास बात यह होती है कि बीच रास्ते में इनका रूट बदला जा सकता है। इसके उलट बैलिस्टिक मिसाइल्स एक तय कोर्स या ट्रैजेक्टरी पर ही चलती हैं। हाइपरसोनिक हथियार दो तरह के होते हैं। पहला होता है ग्लाइड व्हीकल्स जिसे HGVs भी कहा जाता है, और दूसरी होती है क्रूज मिसाइलें जिसे HCMs भी कहा जाता है। HGVs रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं और ग्लाइड करके टारगेट तक पहुंचते हैं, जबकि HCMs अपने टारगेट को सेट करने के बाद एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजनों या जिसे स्कैम जेट्स भी कहते हैं इससे चलते हैं। पारंपरिक हाइपरसोनिक हथियार असुरक्षित लक्ष्यों या यहां तक कि भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए केवल गतिज ऊर्जा यानी गति से मिलने वाली ऊर्जा या वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसका फायदा यह है कि कुछ सतह आधारित सेंसरों जैसे कि रेडार के साथ लंबी दूरी पर उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद तेज गति से चलते हैं, इसलिए उन्हें विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग और फिजिक्स की तमाम चुनौतियों से उबरना पड़ता है। इन्हें बनाना बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना से ज्यादा खर्चीला होता है। रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सबसे आगे है। अमेरिका भी कई तरह के हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ईरान भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने में लगे हुए हैं। 2022 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइल के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टमों ने मिसाइलों और विमानन गोला बारूद से भरे एक बड़े भूमिगत गोदाम को नष्ट कर दिया था इस युद्ध में। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। उसकी वेबसाइट के मुताबिक हाइपरसोनिक सिस्टम किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।